नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आप सभी के लिए कुछ नया लेकर आता ही हूँ। आप सभी समझदार हैं। मैं अभी यहाँ जन सेवा केंद्र यहाँ आया हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत सारे मुद्दे डाल चुका हूँ आप सभी लोगों के सामने। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या धमाल हो रहा है। यहाँ पर कहीं पर 1000 रुपये पर 10 रुपये लिए जाते हैं, कहीं पर 20 रुपये लिए जाते हैं, कहीं पर 30 रुपये लिए जाते हैं, तो कहीं पर 100 रुपये भी लिए जाते होंगे। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए हमारे देश में कब तक ये चूतियापा होता रहेगा और कब तक ये लूटामारी होगी, मुझे ये बताइए। भ्रष्टाचार इसी को बोलते हैं। अगर हमारे देश में वो सरकारी जो हम जिसे बोलते हैं सरकारी केंद्र, उसे भी हम लोगों ने इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार युक्त कर दिया है कि हमारे देश में बस बजाए जा रहे हैं ये लोग। इन लोगों को ये या तो इन लोगों से पहले से लिखवाया जाए कि भाई भ्रष्टाचार नहीं करना है, या तो भी ये ढंग से भ्रष्टाचार करें। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कहाँ पर लिखित जानकारी है कि 1000 रुपये पर 10 रुपये या 20 रुपये। अगर 10 रुपये लिए जाते हैं तो फिर दूसरा व्यक्ति 20 रुपये क्यों ले रहा है, और अगर दूसरा व्यक्ति 20 रुपये ले रहा है तो तीसरा व्यक्ति 30 रुपये क्यों ले रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइए। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए। ये यहाँ पर देखिए, ये जन सेवा केंद्र है, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये किस वजह से ऐसा कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाऊँगा, बेफिक्र रहिए। आप लोग बस मेरे साथ रहिए। मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, मैं इन लोगों को कुछ बोलूँगा भी नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो जितने भी हरदा जो मध्य प्रदेश का हरदा कहलाता है, यहाँ पर जितना भी भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं इसको विरोध में अपनी आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा, क्योंकि ये लोग चूतिया समझते हैं हम लोगों को। अब मुझे ये बताइए, मैं 100 रुपये पर, अब पता नहीं भाई मेरे जेब में एक्स्ट्रा पैसा है कि नहीं, मेरे जेब में ये पैसा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे ये बताइए मैं 100 रुपये पर भी 30 रुपये दूँ, 200 रुपये पर भी 30 रुपये दूँ, और 1000 रुपये पर भी 30 रुपये दूँ। मेरे बाप के पास क्या हराम का है? मुझे ये बताइए आप लोग। अगर मेरे बाप के पास हराम का है तो मैं 100 रुपये पर 100 रुपये दूँ। लेकिन अगर मेरे पिता के पास हराम का पैसा नहीं है तो ये लोग लुटेरों जैसे क्यों हरकतें कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए। अगर ये गरीब ही रह गए और मैं इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया तो मुझे ये बताइए, ये सोच रहे होंगे कि मैं नॉर्मल व्यक्ति होऊंगा, जबकि इन लोगों को ये नहीं पता बवाल हूँ मैं। आप लोग मेरी आवाज़ से समझ रहे होंगे मैं कितना बड़ा वाला हूँगा। मैं गरीबों के मुद्दे उठाता हूँ दोस्तों। क्यों उठाता हूँ? क्योंकि ये लोग अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार युक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जबकि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे। मैं तो इनको सुधारूंगा, मुझे तकलीफ़ नहीं इनको सुधारने में, लेकिन ये जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक मैं इनमें बदलाव करूँगा ही। हमारी शिक्षा को इन लोगों ने इतना गंदा कर दिया है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे कहलाते हैं लेकिन चूतिया कहलाते हैं, क्योंकि ये इस देश में बस भ्रष्टाचार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये इस देश को ऐसा बना रहे हैं, जिस देश को हम विश्व गुरु कहते थे कभी, जिस देश को हम कभी सोने की चिड़िया कहते थे, ये लोग बस हराम का कमाते और हराम के लिए गरीबों को लूटते लपक के। मुझे ये बताइए ये क्यों लूट रहे हैं? इन लोगों के पास क्या भारतीय संविधान के थ्रू अधिकार दिए गए हैं? अगर हमें भारतीय संविधान के थ्रू शोषण के विरुद्ध अधिकार का फ़ायदा लेने का मौका मिलता है तो क्यों ना हम उस मौके को उठाएं। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों को जहां भी ऐसे भ्रष्टाचार युक्त लोग मिलें वहां पर बिल्कुल मुद्दा उठाओ और खड़े हो। यूट्यूब पर अपने वीडियोज़ डालो ताकि लोग आप लोगों के लिए जागरूक हों। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये पैजामा पहनाते रहेंगे, और मेरे जैसा व्यक्ति इनका पैजामा उतार के पिछवाड़े पे लात मारता रहेगा। आप समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगा आप खुद जानते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ तो आप लोग जूता उठा के मुझे वीडियो पर मार सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है मैं एक नए देश का निर्माण कर रहा हूँ जो कि नूतन भारत कहलाता है, जो कि इस देश में एक सही और एक विश्व गुरु निर्माता के रूप में जाना जाता है, जिस भारत को जिसे हम विश्व गुरु कहते थे कभी, उस देश को अगर वास्तव में हमें नूतन भारत बनाना है तो आप लोग आगे आइए। मैं चाहता हूँ आप लोग आगे आएँ और आप लोग इस देश को सुरक्षा दें ऐसे भ्रष्टाचार युक्त कुत्तों को जूते मारकर। जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है बाकायदा जूता उठाओ और देने लग जाओ, बोला तेरा बाप पैसा देगा। अगर हमारे पास वास्तव में असली कमाई है, हमारे देश का ये मुद्दा है, तो आप लोग आगे आइए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ये मुद्दा आगे जाके तूल पकड़ेगा इस देश के लिए। क्योंकि हम लोग चाहते हैं एक नई शिक्षा नीति जो कि भ्रष्टाचार मुक्त हो। अगर आप लोग वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त एक नई पीढ़ी का निर्माण करना चाहते तो आप लोग आगे आएँ। मैं पढ़ाता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, तभी तो इन लोगों का दिल दुखाता हूँ।
अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कॉल करके आपको मुझसे बात करनी, तो आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं 8085839565। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप चैनल को पॉज करके धीमी स्पीड में सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको आगे बताता हूँ हिंदी में 80858395। इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।